नमस्कार, आप हैं आपके तारे के साथ और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपको जिंदगी की बारीकियां समझाने के लिए। जिंदगी हम सब जीते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई सलाहकार, कोई मार्गदर्शक हमें ये बता दे कि तुम्हें कब क्या करना है और उससे भी ज़रूरी कि कब क्या नहीं करना है, तो ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाती है। मुश्किलों से हम अपना बचाव कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारी हर रोज़ की तरह आज भी यही कोशिश रहेगी कि आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर बग़ैर मुश्किलों को झेले, बग़ैर मुश्किलों को भुगते आप एक सुंदर भविष्य की तरफ बढ़ पाएं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी से 17 जनवरी मंगलवार की। तो शो शुरू हो उससे पहले ये दिन सबके लिए ये हमारी कामना भी है, हमारी कोशिश भी रहेगी। मेष और वृषभ राशि, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए 17 जनवरी का राशिफल। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही आपका असमंजस भी बढ़ेगा, और जितना आपका असमंजस बढ़ेगा उतनी आपकी परेशानियां भी बढ़ेंगी। इसलिए इस बात को समझें और थोड़ा सब्र कर लें। हर चीज का एक सही वक्त होता है, उस वक्त को आने दें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की और अपनी लगन पैदा करनी होगी। मन की घबराहट को हटाकर बहुत कुछ करने का समय है। आपकी जरा सी मेहनत से आपके लिए तकदीर के रास्ते खुल जाएंगे। मन की चिंताओं को हटा देने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि जिंदगी में पैसा कमा लेना ही सब कुछ है। वैसे भी ये समय चुनौतियों भरा ही है, इसलिए अपने हालात को अपनी ओर से बिगड़ने बिल्कुल ना दें। उन परेशानियों की तह तक जाने की कोशिश कर लें जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। ऋषभ राशि वालों के लिए घर परिवार की अच्छाई तो आपके लिए बनी हुई है, लेकिन वो मुकम्मल बात नहीं है। बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपको हैरान परेशान किए हुए है। रिश्तों से जुड़ी दिक्कतों को भी समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में जो छुपी हुई परेशानियां हैं उसे भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करते हुए किसी भी तरह की गलत बात कहने से भी बचना होगा। बड़े बुजुर्गों की सहमति भी बनाए रखने की कोशिश आप ही को करनी होगी। क्या ना करें समय में? कामकाज में किसी भी विकल्प के बारे में फिलहाल ना सोचें, क्योंकि ये समय मतभेद भी दिखा रहा है और परेशानियां भी। इसलिए फिलहाल ऐसा कोई कदम न उठाएं जो कामकाज के रास्ते में रुकावट बन जाए। तो सबसे जरूरी बात, इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपके कामकाज में किसी भी तरह का कोई भी खतरा पैदा हो। इस बात का ख्याल रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। आगे सवाल है ज्योतिष गुरु अनिल जिंदल का, जो अपने बेटे अमित जिंदल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 86, बुरला एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट संबलपुर, उड़ीसा में। 11:40 पर रात में इनका जन्म हुआ है और करियर और शादी के बारे में ये जानना चाहते हैं अमित के बारे में। करियर कब तक बनेगा और शादी कब तक होगी? अनिल जी, आपने अपने बेटे अमित के बारे में पूछा, उसके करियर के बारे में, उसकी शादी के बारे में। अमित की कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है केतु की फरवरी 2017 तक। जहाँ तक कैरियर का सवाल है, कैरियर में मन लगेगा, एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, वो बनेगी जी लगभग 2020 से अप्रैल 2020 के बाद। तो जो उस समय वो कर पा रहे हैं, अभी से क्यों नहीं कर सकते? उस इन्वॉल्वमेंट को अभी से क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? कोशिश करके देखिए, बात बन जाएगी। आपने पूछा कि शादी कब होगी, तो शादी देखिए बनती है जी फरवरी मार्च 2018 में, अब से लगभग 1 साल के बाद। तो शादी 1 साल बाद उसका मुहूर्त आ रहा है और 2020 में बन रहा है करियर। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कहीं लड़की ही तो अपनी किस्मत लेकर अमित की जिंदगी में नहीं आ रही है। हो सकता है, माना जाता है, कभी कभी इंसान तरक्की करता है अपनों की किस्मत के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि के बारे में ज्योतिष गुरु से जानते हैं। तो तैयार हो जाइए, 17 जनवरी मंगलवार, कैसा है ये दिन? इस दिन को समझिए सबसे पहले, और फिर इसे जीना कैसे है वो नोट कीजिए। मिथुन राशि वाले रिश्तों में इतना पुरसुकून है कि आपकी अपनी मेहनत बिखरती चली जा रही है। आप सही दिशा में सोच भी नहीं रहे और कुछ कर भी नहीं पा रहे। यही कारण है कि लोग भी आपसे उतना खुश नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अगर और कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम रिश्तों को ही बनाए रखें। जिंदगी का कोई एक रास्ता भी सुखद बना रहे तो बाकी चीजों को संभालने में मदद मिल जाती है। रिश्तों में ही शांति बनी रहेगी तो भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें समय में? ना तो पैसा जुटाकर अपनी परेशानियां बढ़ाएं और ना ही पैसे को खतरे में डालकर अपना नुकसान करें। ये समय ही कुछ ऐसा है
कि जिसमें अपने फैसलों को बहुत ध्यान से लेना होगा। खासकर पैसे से जुड़े किसी लेन देन में कोई गलती बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के लिए अपने मन से गलत फहमियों को हटाकर लोगों को समझने की कोशिश करने की जरूरत है। इस समय के हालात आसान नहीं है, लेकिन रिश्तों को संभालने की कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। इसलिए अपने विचारों को लोगों पर जाहिर भी करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी यात्रा या बदलाव से जुड़े फैसलों को स्थगित कर देना होगा। इंतजार किया जा सकता है और अच्छे समय में ही कोई कदम उठाना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से जुड़े रहें, उनकी बात को समझें। किसी भी तरह के तकरार में पड़ने से बचना होगा आपको। क्या ना करें समय में? कामकाज में अपने फोकस को कम करके अपनी परेशानियां बढ़ाएं ना, और ना ही पैसों से जुड़े फैसलों में कोई कमी आने दें। घर परिवार में भी इस वजह से सुख बनाए रखना होगा। अपनों से किसी भी तरह की खलिश बिल्कुल पैदा न करें। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए क्या सबसे जरूरी होगा इस समय, ये तो हम आपको बताएंगे। पहले समय कैसा है अपने राशिफल में वो जान लीजिए। सिंह राशि वालों का मन अगर घबराया रहेगा तो बात बिगड़ेगी, और अगर आपने खुद लोगों को नाराज कर रखा है तो उसका असर तो कई चीजों पर आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को खुश रखना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी होगी। अगर आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखेंगे तो बात जरूर बन जाएगी। इस भरोसे के साथ आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या ना करें समय में? इस अच्छाई को भी ना भुलाएं कि हालात आपके लिए किसी न किसी रूप से बचाव बना रहे हैं। सबसे बड़ा बचाव यह है कि आप जितनी मेहनत करेंगे वो मेहनत खाली नहीं जाएगी। इसलिए अपनी ओर से किसी के प्रति भी कोई कमी ना रखें। कन्या राशि वालों को अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मन की उथल पुथल को हटाकर अपनी कोशिशों को और ज्यादा केंद्रित करना होगा। कोशिश करके देखिए, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में भी अपनों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जीवन में खुशियां बनाए रखने का एक आसान सा रास्ता है जिस पर चलते हुए आप दिलों को जोड़ सकें। अपनों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखें और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। क्या ना करें समय में? विचारों के मतभेद को बढ़ाकर अपनी परेशानियों को ना बढ़ाएं। वैसे ये समय बहुत कुछ करने की मांग कर रहा है, उसमें अपनी जिंदगी की रुकावटों को बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। अपने बलबूते पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। हालात को तकदीर के भरोसे छोड़ देना भी ठीक नहीं। तो सब कुछ किस्मत के भरोसे, तकदीर के भरोसे छोड़ देना बिल्कुल गलत है। और आपके तारे हमेशा आपसे यही कहता है कि आपकी किस्मत सीधे जुड़ी हुई है आपकी मेहनत के साथ। हम अब सवाल का रुख करते हैं और सवाल पूनम शुक्ला आपका है अब हमारे सामने। 23/8/1981 7 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है हरदोई में। शादी को 7 साल हो चुके हैं ज्योतिष गुरु। संतान का अब तक जो सुख है वो इस दंपति को नहीं मिल पाया है। कब तक ये वक्त जीवन में आ रहा है? पूनम, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की मई 2017 तक। 7 साल हो गए आपकी शादी को और संतान सुख अभी तक नहीं मिला। आपकी कुंडली से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपने डॉक्टरी सलाह जरूर ली होगी, मेडिकल एडवाइस ली होगी, और उस हिसाब से कुछ ना कुछ थेरेपी, इलाज इत्यादि भी शायद करवाया होगा। इसके चलते एक समय बनता है जी लगभग नवंबर 2017 में, इसी साल के अंत में, जब थोड़ी सी एक संभावना है कि संतान सुख आपके जीवन में आ जाए। लेकिन मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि आपको मेडिकल एडवाइस जरूर ले लेनी चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली ऐसा कह रही है। देखिए, सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह कि आपको डॉक्टरी सलाह, एक मेडिकल कंसल्टेशन की सख्त जरूरत है। एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और उसके बाद नवंबर 2017 में एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे जरूरी जो ज्योतिष गुरु का कहना है कि आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि, आपको क्या करना चाहिए 17 जनवरी मंगलवार के दिन को एक बेहतर दिन बनाने के लिए? नोट कीजिए अपना राशिफल और उसके बाद क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले अगर अपनों से दूर हैं तो ये बात आपको खाए जा रही है। आपका दिल फिर भी अपने प्रियजनों के साथ है और आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। अपने दिलो दिमाग पर किसी भी तरह का बोझ बिल्कुल ना रखें। क्या करना चाहिए समय में? आपकी मेहनत उतना फल नहीं दे रही है समय में, फिर भी अपनी कोशिशों को बनाए रखना होगा। जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नियमित हो जाइए, उसी से जिंदगी को एक सही दिशा देने में मदद मिल जाएगी।
क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को सुधारने के लिए जो भी संभावनाएं बन रही हैं उनसे मुंह ना मोड़ें। आपका मन कितना भी परेशान क्यों ना हो, फिर भी रिश्तों को बिगड़ने ना दें। कामकाज से अपना मन हटा लेना भी ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने काम में लगन भी पैदा करनी होगी। वैसे भी अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाए तो दिल में प्रेरणा भी बढ़ जाती है। आपके लिए तो ये दोनों ही चीजें आपको मदद कर रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ भी बना हुआ है और बचत को बढ़ाने की संभावनाएं भी। अपनी ओर से योजना बनाएं और उसी रास्ते पर चलने की कोशिश भी कर लें। अपने विचारों को फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर लगाने से जरूर लाभ होगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनी जिम्मेदारियों से दूर ना हटें। अगर घर परिवार में विचार नहीं मिल रहे हैं तो इस बात को बढ़ने ना दें। अपनों के प्रति अपनी अच्छाई को जाहिर करने में कोई परहेज ना करें। अपनों की सेहत को लेकर भी किसी भी तरह की लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। धनु और मकर राशि, अब आपको क्या करना है? अगर कहीं कोई मुश्किल दूर भी है तो उसको दूर करने के लिए क्या करें और क्या न करें। धनु राशि वालों के लिए कामकाज के प्रति आपका रुझान अच्छा बना हुआ है। धन लाभ भी उसी अनुपात में बना हुआ है। लोगों की मेहरबानी से भी आपकी माली हालत सुधर सकती है, लेकिन प्राथमिकता तो अपने कामकाज की ओर ही आपको देनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? आपके साथी, सहयोगी और पार्टनर्स भी आपके कामकाज में मदद करना चाह रहे हैं। अपनी ओर से कम उनकी अच्छाई को समझें ताकि जिंदगी का तालमेल बना रहे। यही वजह है कि अपनी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने का समय है। क्या ना करें इस समय में? यात्रा या बदलाव का फिलहाल ना सोचें। मन में बहुत सारे विचार एक साथ लेकर अपने मन के भटकाव को बढ़ा ना लें। जो आप करना चाह रहे हैं उसे एक एक करके कर लें। अपनी कोशिशों से दिल चुराना ठीक नहीं है। मकर राशि वालों को ऐसा आभास होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है जितनी आप सोच बैठे हैं। अपने फैसलों में किसी भी तरह की गलती करना इस समय ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अगर लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण रहे हैं उसे भी समझने की कोशिश कर लें। कम से कम ये जरूर समझ लें कि लोगों की अच्छाई आपके प्रति क्यों बन रही है। क्या ना करें समय में? अपने बढ़ते हुए धन लाभ के चलते आप अपने खर्चों को कहीं बढ़ा ना लें। खर्चों को बढ़ा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन आगे चलकर उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस समय ऐसी कोई गलती बिल्कुल ना करें कि आपका हाथ बहुत ज्यादा खुल जाए। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं, आपको ये बताने के लिए कि कैसे हम 17 जनवरी मंगलवार के दिन को एक बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। 17 जनवरी मंगलवार की हम कर रहे हैं बात। तो ये दिन कैसा है आपके राशिफल में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ इस दिन को कैसे आप बेहतर बनाएं ये टिप्स भी हम आपको देंगे। कुंभ राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि अगर लोग आपसे किनारा कर लेंगे तो उसके चलते आप दुखी हो जाएं, ऐसा हो सकता है। इसलिए लोगों से उतनी ही उम्मीद लगाएं जितनी जरूरी है। बेकार में लोगों के भरोसे चलना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? इस बात को समझ लें कि इस समय आपका धन लाभ आपकी अपनी मेहनत से ही बनेगा। कुछ परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर हालात आपको मदद ही करना चाह रहे हैं। इसलिए अपनी काबिलियत को और ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति जो आपकी मेहनत बन रही है उसमें गलतियां ना निकालें। अपने मन में किसी भी तरह का शक भी बिल्कुल ना बिठाएं। ऐसी सोच रखना कि लोग आपके खिलाफ हैं, ये ठीक नहीं है। मीन राशि वालों को यह समझना है कि पैसा आ जाने से हर समस्या का हल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और आपके पास तो पैसा टिक भी नहीं रहा है, ये और खराब बात है। इसलिए व्यर्थ के नुकसान से बचें और अपने पैसे को संभाल लें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति को और बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो कदम उस दिशा में आपको और आगे बढ़ाने होंगे। लोगों से जो भी तालमेल या समर्थन बन जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि मुश्किलों भरा समय है, इसलिए कोई गलती ना करें और कोई ऐसी स्थिति भी ना उभरने दें जिसमें कोई आपका गलत फायदा उठा जाए। अपने पैसे को या अपनी बचत को किसी भी तरह के जोखिम में डाल लेना ठीक नहीं है। तो वक्त वही रहता है, हमारी कोई कोशिश उस वक्त को खास बना देती है। तो आपके तारे में हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम आपको कुछ ऐसा बता पाएं कि आप अपने पलों को कुछ खास बना पाएं। और जब ऐसे खास पल इकट्ठा हो जाते हैं तभी इंसान कामयाब कहलाता है।
अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी मुश्किल है, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। आपका सवाल पहुंचेगा ज्योतिष गुरु तक और जवाब पहुंचेगा आप तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो ये मुलाकात फिर आगे बढ़ेगी इसी समय, इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।